राजलदेसर में सैनी समाज संस्थान भवन का उद्घाटन समारोह आज महंत ओमनाथ महाराज व पीठाधीश्वर क्षमाराम महाराज के सानिध्य में पूजा अर्चना कर किया गया। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत, चूरू सभापति पायल सैनी, सैनी समाज के राजलदेसर अध्यक्ष राधेश्याम महावर, भामाशाह विजय कुमार खड़ोलिया आदि उपस्थित रहे। इस दौरान सभापति सैनी ने उपस्थित लोगों से अपने होनहार बच्चों को अधिक से अधिक उच्च शिक्षा ग्रहण करवाकर समाज व देश का नाम विश्व में रोशन करने का आह्वान किया। साथ ही उन्होंने कहा कि समाज में महिलाओं की भी भागीदारी अधिक से अधिक संख्या में होनी चाहिए, जिससे समाज में होने वाले कार्यक्रमों में महिलाओं को जानकारी मिल सके। गहलोत ने कहा कि दान करने से धन की वृद्धि होती है। इस तरह का जो भवन का निर्माण करवाया गया है, इसके लिए वे समाज के सभी बंधुओं का आभार प्रकट करते हैं। आज हमारा सौभाग्य है कि परम पूज्य परम श्रद्धेय संत समाराम जी के सानिध्य के अंदर हमारी समाज धर्मशाला का जो श्री गणेश हो रहा है, जिसके माध्यम से आने वाले यात्रियों को सुविधा मिलेगी और मैं इससे निर्माता और संयोजन समिति के और आज के आयोजन समिति के सभी सदस्यों को, पदाधिकारियों को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। आज राजलदेसर में सैनी समाज के भामाशाहों के द्वारा एक भव्य समाज के कार्यों के लिए, समाज के जो भी शादी समारोह होते हैं, जो भी मीटिंग्स होती है, सभी के लिए एक भव्य जो है बनकर तैयार हुआ है भवन। उस भवन के उद्घाटन में आज हम लोग शामिल हुए हैं और भामाशाहों के सहयोग से, समाज के संगठन से जो आज ये भव्य भवन बना है, उसके लिए मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। क्षमानाथ जी महाराज, ओमनाथ जी महाराज और माननीय राजेंद्र जी गहलोत सांसद साहब के साथ के अंदर आज इसका फीता काट का उद्घाटन किया गया है। समाज के सभी बंधुओं को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। चूरू पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा आज सालासर दौरे पर रहे। डीजीपी बनने के बाद पहली मर्तबा आए पुलिस महानिदेशक मिश्रा ने सालासर बालाजी मंदिर में धूप लगाई। मंदिर पहुंचने पर पुजारी परिवार के धर्मचंद पुजारी, स्नेहवीर पुजारी, धनराज पुजारी आदि ने बालाजी की प्रतिमा भेंट कर मिश्रा का स्वागत किया। बालाजी के दर्शन करने के पश्चात डीजीपी मिश्रा ने हनुमान वाटिका स्थित श्री राम कथा में भाग लिया। वहीं डीजीपी मिश्रा ने सालासर थाने में बीकानेर रेंज के पुलिस अधिकारियों की एक बैठक भी ली। डीजीपी ने कहा कि राजस्थान में पेपर लीक करने वालों के खिलाफ अन्य एजेंसियों की मदद से चौतरफा सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला मुख्यालय पर आज भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष रामरतन सिहाग के नेतृत्व में चूरू व रतनगढ़ तहसील के ग्रामीणों ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। सिहाग ने बताया कि इस वर्ष लगातार 1 सप्ताह से तापमान में निरंतर गिरावट दर्ज की गई है, जिसके कारण नष्ट हुई रबी फसलों का उचित मुआवजा किसानों को दिलवाने सहित 6 सूत्री मांगों का ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग को दिया गया है। ज्ञापन में चना, सरसों, गेहूं, जौ व इसबगोल को भविष्य में क्षतिपूर्ति में शामिल कर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जोड़ने के संबंध में प्रस्ताव पारित करने की बात कही गई है। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने किसानों की समस्याओं को सुना और तुरंत ही जिले के समस्त तहसीलदारों से कमेटी गठित करवाकर अति शीघ्र गिरदावरी करवाने का आश्वासन दिया। इस दौरान उप जिला प्रमुख महेंद्र न्योल, धर्मेंद्र भामू, ओम प्रकाश खीचड़ आदि मौजूद रहे। इसमें हमारे 6 सूत्री प्रमुख मांगे हैं। इस बार लगातार मानसून के माइनस में रहने की वजह से, लगभग 5 डिग्री माइनस में होने की वजह से किसानों के सरसों की, चने की, जौ की और गेहूं की खेती पूर्णतः बर्बाद होने की कगार पर है, लगभग हो चुकी है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि राज्य सरकार को एक ज्ञापन भेज करके कि किसानों को उचित मुआवजा मिले तथा पाला गिरने से सरसों, गेहूं, जौ, चना की फसलें हैं वो क्षतिपूर्ति के अंदर प्रधानमंत्री फसल बीमा में शामिल नहीं है। इसलिए राज्य सरकार को ज्ञापन देकर के ये निवेदन कर रहे हैं कि आप उक्त प्रस्ताव को बना करके केंद्र सरकार को भेजें ताकि पाला गिरने से क्षतिपूर्ति का लाभ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में मिल सके। क्षेत्र में पड़ रही भीषण सर्दी से नष्ट हुई फसलों की गिरदावरी करवाकर मुआवजा देने की मांग को लेकर आज सरपंच संतोष कंवर ने तहसीलदार बजरंग लाल को एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि ग्राम पंचायत दाधासर के अंतर्गत आने वाले गांव जालेऊ, बड़ी व छोटी में पिछले 3-4 दिनों से अत्यधिक सर्दी का प्रकोप बना हुआ है। पारा माइनस में जाने के कारण सरसों, इसबगोल आदि फसलों को 50 से 60% तक नुकसान हुआ है, जिसके लिए शीघ्र ही गिरदावरी करवाकर उचित मुआवजा दिलवाया जाए। आज हमने
तहसीलदार महोदय को हमारी ग्राम पंचायत लदासर में भारी भरकम सर्दी और बर्फीली हवाओं के कारण किसानों की फसलों में सरसों और इसबगोल की फसल में कम से कम 70 से 80% का नुकसान हो गया है। किसानों की खड़ी फसल एकदम तबाह हो गई है। तो हमने तहसीलदार साहब को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन देकर उनसे निवेदन किया है कि राजस्थान सरकार और उच्च अधिकारियों को अवगत करवाकर और ज्ञापन के मार्फत निवेदन किया है कि किसानों को फसलों में इसबगोल और सरसों की खेती में जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा दिलाकर किसानों के साथ न्याय किया जाए। आज हमने तहसील महोदय को ज्ञापन दिया है कि हमारी ग्राम पंचायत लद्दासर, चक्ररतनगढ़, जालेव बड़ी, जालेव छोटी में बर्फीली हवाएं और सर्दी के कारण सरसों एवं इसबगोल की खड़ी फसल 60-70% खराब हो चुकी है और तहसीलदार महोदय से निवेदन किया कि आप इस बारे में उच्च अधिकारियों को अवगत कराएं एवं राज्य सरकार को ज्ञापन भेजें। हमने हमारे किसानों को फसलों का नुकसान मुआवजा दिलाकर हमारे किसान भाइयों को न्याय दिलाएं। गांव घांगू सहित आसपास के क्षेत्र में लगातार 5 दिन से पारा माइनस में चल रहा है, जिसके कारण किसानों की फसलों में नुकसान हुआ है। इसी के साथ आज भी फसलों पर पड़ा पानी व घरों के बाहर बर्तनों में रखा पानी बर्फ में तब्दील हो गया। जिले के गांव सांडवा में आज 80 हेक्टेयर क्षेत्रफल में ड्रोन के माध्यम से फसलों पर नैनो यूरिया का छिड़काव किया गया। कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर अजीत सिंह ने बताया कि राज्य के समस्त जिलों में ड्रोन के द्वारा नैनो यूरिया के छिड़काव का जीवंत प्रदर्शन किया गया। नैनो यूरिया स्मॉल फॉर्म में लिक्विड यूरिया का एक रूप है। यह परंपरागत यूरिया से कीमत के तौर पर किफायती तथा स्मॉल फॉर्म में होने के कारण लाने ले जाने में सुविधाजनक है। परंपरागत यूरिया के 1 कट्टे तथा नैनो यूरिया का आधा लीटर समतुल्य है। वहीं इस दौरान एसडीएम शिवराम वर्मा, तहसीलदार द्वारका प्रसाद और कृषि विभाग के अधिकारियों ने खेलों का भ्रमण कर फसल खराबे का जायजा लिया। विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर अजीत सिंह ने बताया कि भ्रमण के दौरान शीतलहर के प्रकोप तथा बर्फ जमने से फसल को हुए नुकसान की जानकारी ली गई। इस दौरान सहायक निदेशक कुलदीप शर्मा, इफ्को जिला प्रबंधक मोहनलाल, सुजानगढ़ कृषि उपज मंडी के पूर्व अध्यक्ष भंवरलाल ढाका आदि मौजूद रहे। सरदारशहर तहसील क्षेत्र में पिछले 4 दिनों से कड़ाके की ठंड किसानों पर कहर बरपा रही है। पिछले 4 दिनों से लगातार फसलों पर भारी मात्रा में बर्फ जमने से फसलें नष्ट होने की कगार पर पहुंच चुकी है, लेकिन प्राकृतिक आपदा के आगे किसान बेबस नजर आ रहा है और अपने खेतों में आग जलाकर धुआं करके इस बर्फ को पिघालने की कोशिश कर रहा है। तहसील क्षेत्र के सांवर गांव सहित अधिकतर जगह पर फसलों पर बर्फ जम गई। अब किसान मावठ का इंतजार कर रहे हैं। अगर हल्की बारिश होती है तो जैसे जैसे करके किसानों की फसलें बच सकती है, अन्यथा पूरी तरह से किसानों की फसलें बर्फ जमने के कारण नष्ट हो जाएगी। चूरू सभापति पायल सैनी ने नगर परिषद की ओर से भारतीय अस्पताल से नेचर पार्क के मुख्य दरवाजे तक 9 लाख की लागत से बनाई जा रही 100 मीटर निर्माणाधीन सीसी सड़क का अवलोकन किया। नागरिकों से चर्चा करते हुए सभापति सैनी ने कहा कि अस्पताल में आने वाले रोगियों व आमजन की सुविधा को देखते हुए इस सड़क का निर्माण करवाया जा रहा है। शहर में कांग्रेस नेता रफीक मंडेलिया के मार्गदर्शन में बेहतर कार्य योजना के साथ विकास के नए आयाम स्थापित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आमजन को भी शहर की साफ सफाई एवं विकास की दिशा में ध्यान देना चाहिए, जिससे शहर की व्यवस्था बनी रहे। उन्होंने कहा कि जब प्रत्येक व्यक्ति शहर के विकास को लेकर जागरूक होगा तो निसंदेह आने वाले समय में और भी बेहतर स्थिति सामने आएगी। इस दौरान डॉक्टर एहसान गोरी, डॉक्टर इमरान, इशाक खान आदि मौजूद रहे। मुख्यमंत्री बजट घोषणा के तहत माननीय अशोक जी गहलोत के द्वारा चूरू शहर के अंदर करीब 6 करोड़ रुपए की राशि दी गई थी। उसी के अंतर्गत नगर परिषद की प्रशंसा पर चूरू शहर में सड़कों का कार्य जो है तीव्र गति से चल रहा है। उसी की श्रृंखला में आज जो भारतीय अस्पताल से लेकर नेचर पार्क के गेट तक की जो मुख्य रोड थी, जहां पर मरीजों का बहुत ज़्यादा आवागमन रहता था और बड़ी भारी परेशानी वो लोग झेल रहे थे, उसको ध्यान में रखते हुए करीब 100 मीटर की रोड जो है 9 लाख रुपए की लागत से बनवाई जा रही है।
भाजपा के राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत आज राजलदेसर जाते समय अल्प प्रवास पर रतनगढ़ रुके। इस दौरान विधायक कार्यालय पर क्षेत्रीय विधायक अभिनेश महर्षि के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने गहलोत का पुष्पहार, दुपट्टा एवं साफा पहनाकर अभिनंदन किया। गहलोत ने कहा कि राज्य में कांग्रेस सरकार की कुशासन से हर वर्ग त्रस्त है। राज्य सरकार के आपसी खींचतान और अंतर्कलह से प्रदेश के विकास का पहिया ठप हो गया है। आमजन के बीच में रहते हुए लंबित सार्वजनिक कार्यों को पूरा करवाने के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं को कमर कस लेनी चाहिए। इस अवसर पर भाजपा नेता अर्जुन सिंह फ्रांसा, नेता प्रतिपक्ष लालचंद प्रजापत, संतोष तालनिया आदि उपस्थित रहे। रतनगढ़ के राजदेसर सैनी समाज की धर्मशाला का उद्घाटन करने के लिए रतनगढ़ पहुंचा। रतनगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और विशेषकर हमारे जागरूक विधायक और लोकप्रिय विधायक अभिनेश जी महर्षि ने और सभी प्रमुख पदाधिकारियों ने जो मेरा सम्मान स्वागत किया है, उसके लिए मैं कार्यकर्ताओं का प्रति आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने अभी पूरे प्रदेश में कांग्रेस शासन के 4 वर्ष पूरे होने पर जन आक्रोश यात्राएं, जन आक्रोश महासभाएं के माध्यम से आम लोगों को कांग्रेस की विफलता और कांग्रेस की आपसी अंतर्कलह के कारण प्रदेश को पीछे धकेलने का काम विकास की दृष्टि से कांग्रेस की राजस्थान की सरकार ने किया। सरदारशहर के भानीपुरा थानाधिकारी गौरव खिड़िया की अध्यक्षता में आज गांव नैनासर सुमेरिया में पुलिस पब्लिक पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें थानाधिकारी ने ग्रामीणों को वर्तमान समय में हो रही ऑनलाइन ठगी के बारे में विस्तार से जानकारी दी व उनसे बचने के उपाय बताए। साथ ही सर्दी के मौसम को देखते हुए रात्रि में पहरा देने की अपील की ताकि चोरी की घटना को रोका जा सके। उन्होंने ग्रामीणों से अपील करते हुए कहा कि गांव में संदिग्ध व्यक्ति और बिना नंबर का कोई वाहन आए तो उससे पूछताछ करे व सही परिचय नहीं देने पर पुलिस को सूचना दे। इस दौरान सरपंच लालनाथ सिद्ध, पूर्व सरपंच शुभकरण पारिक, गिरधारी पारिक आदि उपस्थित रहे। चूरू के मंत्रालयिक कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारियों ने आज वेतनमान को बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा। महासंघ के जिला अध्यक्ष दिनेश स्वामी ने बताया कि ज्ञापन में आगामी बजट घोषणा में मंत्रालयिक संवर्ग की उक्त मांगों के संबंध में यथोचित प्रस्ताव सम्मिलित करवाने, स्टेट पैरिटी के आधार पर कनिष्ठ सहायक व सहायक प्रशासनिक अधिकारी की ग्रेड पे 3600 के स्थान पर 4200, तदनुसार अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी की ग्रेड पे 4800 से 6600 एवं संस्थापन अधिकारी की ग्रेड पे 7600 करवाई जाने की मांग की गई है। इस मौके पर सहायक प्रशासनिक अधिकारी मुकेश शर्मा, सुनील जांगिड़, प्रकाश शर्मा आदि मौजूद रहे। कर्मचारी महासंघ चूरू इकाई द्वारा प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय को श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय के नाम से ज्ञापन दिया गया है। कर्मचारी महासंघ की मांग है कि मंत्रालय कर्मचारियों को सचिवालय के समान वेतन भत्ते एवं एक बार पूर्ण पदों में चित्रण और हमारी बकाया मांग है वो जल्द से जल्द पूर्ण की जाए। रतनगढ़ बार संघ के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव आज शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए। चुनाव में 3 प्रत्याशियों ने अपना भाग्य आजमाया, जिसमें देवेंद्र चोटिया ने 22 मतों से जीत दर्ज की। निर्वाचन अधिकारी एडवोकेट सांवरमल चमड़िया एवं माणकचंद जोशी के सानिध्य में हुए चुनाव में एडवोकेट देवेंद्र चोटिया, अनिल सोनी एवं रामावतार पारिक ने अपना भाग्य आजमाया। 201 मतदाताओं में से 182 सदस्यों ने अपने मत का प्रयोग किया, जिसमें देवेंद्र चोटिया को 85, रामावतार पारिक को 63 एवं अनिल सोनी को 33 मत मिले तथा 1 मत को रिजेक्ट किया गया। अभिभाषक संघ रतनगढ़ के आज अध्यक्ष पद हेतु चुनाव कराए जा रहे हैं। इस चुनाव में कुल 201 मतदाता है जो पूरे उत्साह के साथ मतदान कर रहे हैं। चुनाव को लेकर पूरे अभिभाषक संघ में उत्साह बना हुआ है। विशेष रूप से आज चुनाव का दिन होने के कारण अदालतों का हमने न्यायिक कार्य स्थगन करने का निर्णय किया है।
3 बजे तक मतदान होगा। उसके तुरंत बाद मतगणना की जाकर परिणाम घोषित किया जाएगा। चुनाव में कुल 3 प्रत्याशी हैं, जिनमें अनिल कुमार सोनी, देवेंद्र कुमार जी चोटिया और श्री दामोदर जी शर्मा 3 उम्मीदवार हैं। चूरू नगर परिषद में परिषद द्वारा मुख्यमंत्री बजट घोषणा के तहत जिनका कोई सहारा नहीं है उनके लिए निःशुल्क 981 वर्ग मीटर की आश्रय स्थल की भूमि का पट्टा आज सभापति पायल सैनी ने सामाजिक अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक अरविंद ऊला को सौंपा। सभापति सैनी ने कहा कि शहर में अब कोई भी बेसहारा और बेघर नहीं होगा, साथ ही में सभी को खाने पीने की व्यवस्था भी निःशुल्क मिलेगी। ओला ने बताया कि यह पट्टा 1954 से लंबित था, जो आज सभापति पायल सैनी की जागरूक पहल व अथक प्रयासों से संभव हुआ है। आज चूरू नगर परिषद के द्वारा बेघर वृद्ध जन, जो भी निसहारा बेसहारा लोग हैं, जो कामकाजी महिलाएं हैं लेकिन जिनका सहारा कोई नहीं है, उन सभी के लिए आज निःशुल्क जो है 981 वर्ग मीटर भूमि का पट्टा जो है सामाजिक अधिकारिता विभाग के अधिकारी को दिया गया है। और मुख्यमंत्री बजट घोषणा के तहत जो आश्रय स्थल है वो बनना था, और इनके पास में ज़मीन नहीं थी, जिसमें चूरू नगर परिषद के द्वारा इन्हें निःशुल्क ज़मीन आवंटन किया गया है। मुख्यमंत्री जी का सपना है कि कोई भी वृद्ध जन है और कोई भी जो बेसहारा लोग हैं वो ऐसे ही ना रहे, उनका सहारा बने राजस्थान सरकार। इसी के उद्देश्य के साथ में आज ये कार्य मुख्यमंत्री जी के सपनों को साकार करते हुए चूरू नगर परिषद के पार्षदगणों व अधिकारियों के साथ में इन्हें पट्टा आवंटन किया गया है। अब चूरू शहर के अंदर उम्मीद की जा रही है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो बेसहारा नहीं रहेगा और सभी लोगों को एक ऊपर जो छत है वो मिलेगी, खाना पीना भी उसके अंदर जो है सभी को दिया जाएगा। के क्रम में चूरू जिला मुख्यालय पे पुनर्वास गृह हेतु आज जिला चूरू में नगर परिषद चेयरमैन पायल मैम द्वारा पट्टा जारी किया गया। ये पट्टा 1954 से लंबित था, जो उनकी जागरूकता और पहल से आज ये कार्य संभव हुआ है। इसके लिए मैं चेयरमैन मैम को धन्यवाद देता हूँ। और ये वर्जनों बेसहारा लोगों के स्थापना या उनके पुनर्वास हेतु इस कड़ी में ये एक सराहनीय कार्य है, ये पहले इन्होंने की है, और इससे माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा है वो फलीभूत होगी। तारानगर तहसील के गांव बूचावास में आज भगवान श्री परशुराम भवन का उद्घाटन रतनगढ़ विधायक अभिनेश मैशी ने किया। भगवान परशुराम भवन समिति के अध्यक्ष महावीर प्रसाद पांड्या ने बताया कि गांव बूचावास के विप्र समाज के द्वारा लगभग 1.25 करोड़ रुपए का चंदा एकत्रित कर भवन का निर्माण करवाया गया है। इस दौरान सरपंच सीता देवी ने गांव के युवा रामावतार पारीक, कालूराम पुरोहित व ब्रह्मानंद शर्मा का चंदा एकत्रित करने में विशेष सहयोग प्रदान करने पर साफा व माला पहनाकर स्वागत किया गया। बूचावास में परशुराम भवन का बहुत ही शानदार जो बना हुआ है उसके लोकार्पण का कार्यक्रम था, और इसमें हमारे जो मुख्य अतिथि हैं भाई अभिनेश जी महर्षि पधारे, केसरी जी पधारे एवं समस्त विप्र समाज जो भी तारानगर, सरदार शहर, राजगढ़, चूरू से सारे लोग पधारे। कार्यक्रम बहुत शानदार रहा है, बहुत शानदार भवन का निर्माण किया है। ये समाज के लिए एक नज़ीर साबित होगा, और मेरा समाज के अन्य लोगों से भी ये निवेदन है कि इस तरह के भवन का निर्माण और इस तरह के कार्यक्रम समय समय पर आयोजित करते रहें, और हमारे से जो भी सहयोग बनता होगा हम देने के लिए तैयार हैं। जय परशुराम, जय जवान, जय किसान। बूचावास की पावन धरा पर परशुराम भवन के उद्घाटन समारोह में आज आकर के बहुत आनंद की अनुभूति है। समाज के अग्रणी लोगों ने जिस तरह से समाज सेवा में अग्रणी भूमिका निभाते हुए ये बहुत शानदार भवन बनाया है, मुझे इसमें आने का मौका मिला। मैं बहुत साधुवाद देता हूं उन सभी लोगों को जिन्होंने इसमें अपना योगदान दिया है, और आने वाले समय में मैंने कहा भी है और मैं उम्मीद करता हूं समाज के लोगों से कि वे इसमें शादी विवाह अन्य फंक्शन मांगलिक कार्य तो करें ही करें, लेकिन समाज के बच्चों को आगे बढ़ाने की दिशा में शिक्षा के क्षेत्र में भी इसको काम में लें, और ऐसे लोगों से प्रेरणा लेकर के दूसरे लोगों को भी आगे आकर इस तरह के कार्य करने चाहिए। धन्यवाद। आज ग्राम बूचावास में भव्य
मैं ये कहूँगा कि एक ऐतिहासिक परशुराम भवन का लोकार्पण अनावरण कार्यक्रम में हम सब लोग यहाँ पधारे। मैं इस मौके पर उचास के समस्त ग्रामवासियों को धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ कि जिन्होंने इतना भव्य विशालकाय भवन का निर्माण किया, और मैं आभारी हूँ कि इन्होंने मुझे इस भवन के लोकार्पण पे मुझे भी यहाँ बुलाने का जो अवसर दिया। हम सर्व समाज जो चारों ओर से गांव के आसपास, उचास के आसपास पूरे विधानसभा क्षेत्र से पहुंचे सभी के विप्र बंधुओं का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चूरू जिला रसद अधिकारी कार्यालय में आज सादुलपुर के राजगढ़ व सिद्धमुख ग्रामीण के उचित मूल्य की दुकानों के 34 राशन डीलरों का साक्षात्कार किया गया। जिला रसद अधिकारी सुरेंद्र मेहला ने बताया कि साक्षात्कार के समय राशन डीलरों के दस्तावेजों का सत्यापन करवाया गया। सत्यापन के बाद डीलरों को दुकानें आवंटित की जाएगी। प्रवर्तन निरीक्षक संपत कुमार ने बताया कि साक्षात्कार के समय सिद्धमुख ग्रामीण में आवंटन सलाहकार समिति के सदस्य कृष्णा टांडी, रामकुमार मोहाल, संजीव पुनिया आदि मौजूद रहे। सादुलपुर में ग्रामीण क्षेत्र में राजगढ़ और सिद्धमुख की उचित मूल्य दुकानों का आज इंटरव्यू हो रहा है। टोटल जो राजगढ़ ग्रामीण की है 34 उचित मूल्य की दुकानें हैं, उनका इंटरव्यू हम करेंगे। राजलदेसर युवा विकास समिति द्वारा भारत सरकार के नेहरू युवा केंद्र खेल कूद मंत्रालय की ओर से आयोजित सेवा सप्ताह के तहत आज राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं महात्मा गांधी अंग्रेजी सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय में दरयाम भेंट की गई। इस अवसर पर समिति के अध्यक्ष रतनलाल बारूपाल, महात्मा गांधी विद्यालय के प्रिंसिपल अंजू खेड़ीवाल, बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के रेखाराम तालनिया आदि उपस्थित रहे। इस दौरान समिति के मंत्री मदन दाधीश ने भामाशाह के सहयोग से किए गए विकास कार्यों के बारे में जानकारी प्रदान की। आज राजलदेसर में महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राजलदेसर युवा विकास समिति के तत्वाधान में अध्यक्ष श्री रतनलाल जी बारूपाल की अध्यक्षता के अंदर इस विद्यालय में जो सप्ताह मनाया जा रहा है, उस सप्ताह के अंतर्गत विद्यालय को दरियां भेंट की गई है। और ये समिति एक ऐसी समिति है जो हमेशा से ही भामाशाहों के माध्यम से और अपनी ऊर्जा के माध्यम से लोगों को जोड़ती है, और जहाँ पर भी उनको आवश्यकता महसूस होती है वहाँ पे खुले दिल से, तन मन धन से उनको अपना सहयोग देती आई है। और मैं आशा करती हूँ कि इसी प्रकार से इस विद्यालय की मूलभूत आवश्यकताओं की ये पूर्ति करते रहेंगे। भविष्य में भी इसी प्रकार से, इसी ऊर्जा के साथ ये पूरे राजलदेसर और अपने आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों का सहयोग करें। आप सभी के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करती हूँ। धन्यवाद। राजलदेसर की प्रमुख समिति जो जन कल्याण में काम कर रही है, काफ़ी वर्षों से 5 साल से मैं देख रहा हूँ। युवा विकास समिति जो जन कल्याण कार्यक्रम में अपनी बहुत ही अहम भूमिका, चाहे वो गौ सेवा हो, चाहे अस्पताल का कार्य हो, चाहे शिक्षा हो, सब कार्यों में अब मन लगा करके और जो काम कर रही है, पुनीत काम कर रही है, उसके लिए विद्यालय परिवार पूरी प्रशंसा करता है। और इस कार्यक्रम में काम करने वाले सभी महान योद्धाओं को वंदन और नमन करता हूं कि इस काम को आपने हाथ में लिया है। बहुत ही अच्छा काम है। हम आपके उत्तम स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की कामना करें। चूरू के अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ व विभिन्न संगठनों ने आज आक्रोश वाहन रैली निकालकर एडीएम को ज्ञापन सौंपा। महासंघ के जिला अध्यक्ष रिचपाल सिंह चारण ने बताया कि कर्मचारियों की वाजिब मांगों के लिए 15 सूत्री मांग पत्र लंबित पड़ा है, जिसको लेकर यह आंदोलन चलाया जा रहा है। जिला मंत्री फूले सिंह बुर्डक ने बताया कि कई संगठनों ने अलग अलग आंदोलन भी किए, ज्ञापन भी दिए, लेकिन उनके साथ लिखित में समझौता न कर मुखी करके आंदोलन समाप्त करवाए गए। इस संदर्भ में संयुक्त महासंघ से जुड़े सभी संगठन के पदाधिकारियों व कर्मचारियों ने इंद्रमणि पार्क से आक्रोश वाहन रैली निकाली। आज हमारा 15 सूत्री मांग पत्र को लेकर के और संयुक्त कर्मचारी महासंघ की वाहन रैली थी, जिसमें हमारे टोटल घटक संगठन सभी शामिल हुए। हमने इंद्रमणि पार्क से लेकर कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली और कलेक्टर साहब को अभी हमने एडीएम साहब को ज्ञापन दिया है और राज्य सरकार को हमने चेतावनी दी है
कि या तो हमारे मांग पत्र पर गंभीरता से विचार करें और उसको लागू करें, अन्यथा 23 तारीख को हम जयपुर में एक बहुत बड़ी आर या पार रैली करने जा रहे हैं। राज्य सरकार के हम घुटने टिका देंगे, या तो हमारी मांगे मान लेंगे, नहीं 23 तारीख को हम इतनी विशाल रैली जयपुर में करने जा रहे हैं जो एक ऐतिहासिक रैली होगी। मैं वेदपाल मलिक जिला मंत्री मांगे हैं, हमारा जो एसीपी है 8, 16, 24, 32 पे एसीपी मिलनी चाहिए। हमारे टोटल जो कर्मचारी हैं वो संविदा की बजाय स्थायी नियुक्ति होनी चाहिए। संविदा प्रथा और ठेका प्रथा बंद होनी चाहिए। न्यूनतम मजदूरी 30,000 रुपये न्यूनतम मजदूरी होनी चाहिए। अब ये जो शोषण हो रहा है ना, ये शोषण बंद होना चाहिए। और तमाम जो कर्मचारी हमारे प्रथम नियुक्ति से पूर्ण वेतनमान पर नियुक्ति होनी चाहिए 2 साल पर। ये जो प्रोबेशन के नाम पर शोषण हो रहा है ये बंद होना चाहिए। और सबसे पीड़ित वर्ग हमारा जो आंगनबाड़ी का पीड़ित वर्ग है, उसका बड़े लंबे समय से उसका शोषण हो रहा है, उसको भी न्याय मिलना चाहिए। और कम से कम 30,000 रुपये उसकी प्रतिमाह पर मंथ उनकी न्यूनतम वेतन होना चाहिए और स्थायी उनकी रोजगार होना चाहिए। वो सुविधा और ठेका उनकी वो जो शब्द लगा रखा है वो नहीं होना चाहिए। रतनगढ़ तालुका विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष ऋषि कुमार एवं अपर जिला मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कन्हैयालाल पारीक के निर्देशन में गांव लूंच के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आज विधिक जागरूकता कार्यक्रम एवं लोक अदालत की जागरूकता के लिए रैली का आयोजन किया गया। सामाजिक कार्यकर्ता संतोष कुमार इंदौरिया ने बताया कि 11 फरवरी को प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन न्यायालय परिसर में किया जाएगा, जिसमें सभी प्रकार के राजीनामा योग्य लंबित एवं प्री लिटिगेशन से संबंधित प्रकरणों का निस्तारण किया जाएगा। इस अवसर पर उप प्राचार्य मनोज अग्रवाल, मंगनाराम, अरविंद आदि उपस्थित रहे। आज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लोंच में राष्ट्रीय विधि चेतना जागृति कार्यक्रम मनाया गया, जिसमें समाज में फैली हुई विभिन्न कुरीतियों पर विस्तार से चर्चा की गई। राष्ट्रीय तालुका विधि के संतोष बाबू इंदौरिया ने समाज में फैली बाल विवाह जैसी अनेक कुरीतियों पर विस्तार से छात्र छात्राओं को बताया गया। आगामी 11 फरवरी को 2023 तालुका विधि द्वारा ग्राम पंचायत में लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें ज्यादा से ज्यादा आमजन को लाभ मिल सके। हरिकिशन शर्मा, अध्यापक, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लोंच। सरदारशहर के शिवाजी खेल मैदान पर चल रहे पारीक प्रीमियर लीग प्रथम चूरू के चौथे दिन आज सुजनांचल वॉरियर, स्पार्टन, मेहरा सर, चाचे रावत जोशी 11 रतनगढ़ ने अपने अपने मुकाबले जीतकर प्रतियोगिता के अगले पड़ाव में प्रवेश कर लिया। इस अवसर पर कुंदन पारीक, पूर्व सरपंच मदनलाल पारीक, रामदेव पारीक आदि उपस्थित रहे। जयपुर के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय शाहपुरा में आयोजित 66वीं 17 और 19 वर्षीय राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में लाखाऊ विद्यालय के छात्रों ने शानदार प्रदर्शन किया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लाखाऊ के शारीरिक शिक्षक विजय सिंह भामू ने बताया कि बांस कूद में छात्र सोहेल खान ने स्वर्ण पदक और रिले में कांस्य पदक, देवीलाल भाकर ने 5 किलोमीटर वॉक रेस में गोल्ड मेडल, मनीष डूडी ने 5 किलोमीटर वॉक रेस में कांस्य पदक व शाहिद खान ने रिले रेस में कांस्य पदक प्राप्त किया। 66वीं राज्य स्तरीय एथलेटिक्स 17 और 19 वर्ष प्रतियोगिता शाहपुरा जयपुर में आयोजित हुई। उसमें लाखाऊ विद्यालय के छात्र खिलाड़ी सोहेल खान ने बांस कूद में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। देवीलाल भाकर ने 5 किलोमीटर वॉक रेस में 19 वर्ष में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। मनीष डूडी ने 17 वर्ष 5 किलोमीटर वॉक रेस में कांस्य पदक प्राप्त किया। शाहिद खान ने 4 गुना 100 मीटर रिले में 17 वर्ष में कांस्य पदक प्राप्त किया। विद्यालय के प्रधानाचार्य और स्टाफ द्वारा बच्चों का सम्मान किया गया। वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक राव मावी लाखाऊ। उच्च प्राथमिक आदर्श विद्या मंदिर चूरू द्वारा संचालित महाराणा प्रताप संस्कार केंद्र अग्रसेन नगर में आज दृष्टि क्लब की ओर से शिक्षण सामग्री वितरित की गई। इस दौरान क्लब अध्यक्ष वीना भाव सिंह ने बच्चों को अच्छी पढ़ाई लिखाई के लिए प्रेरित किया और कहा कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है जिसे पीने वाला दहाड़ता है। कमजोर से कमजोर परिस्थितियों का व्यक्ति भी शिक्षा के दम पर मजबूत से मजबूत आदमी बन सकता है। इस अवसर पर कोषाध्यक्ष सुशीला सराफ, सचिव रेखा बजाज, सरिता अग्रवाल आदि उपस्थित रहे। संचालन प्रभुदयाल प्रजापति के द्वारा किया गया। रेखा बजाज के द्वारा भैया बहनों को दैनिक दिनचर्या के बारे में बताया गया।
पीड़ित मानव की सेवा के लिए एक नया क्लब और कुछ समाज में कुछ योगदान देने के लिए एक नए क्लब का निर्माण कुछ महिलाओं ने मिलकर किया है। और इस क्लब का उद्देश्य है पीड़ित लोगों की सेवा करना और इसी लोगों की सेवा के माध्यम से हमने कुछ महिलाओं ने मिलकर ये नया क्लब बनाया है और साथ में नारी सशक्तिकरण का भी प्रयास है, जिससे महिलाओं को बाहर निकलकर आगे आने का मौका मिलेगा। और इसलिए इस क्लब का नाम हमने दृष्टि क्लब रखा है और इस क्लब की अध्यक्षा मीना बावसिखा जी हैं और कोषाध्यक्ष सुशीला सराफ है और सचिव रेखा बजाज को बनाया गया है। और इस संस्था का सबसे बड़ा योगदान मीना बावसिखा जी का रहा है और उन्हीं के द्वारा हमारे क्लब का पहला प्रोजेक्ट अगस्त नगर के संस्कार केंद्र स्कूल में बच्चों को पाठ्य सामग्री वितरण करने का कार्यक्रम रखा गया है और समय समय पर हम आगे भी ऐसी सेवा देते रहेंगे। रतनगढ़ के श्री चौक वाले बालाजी मंदिर का वार्षिकोत्सव मंगलवार रात्रि को मनाया गया। इस दौरान भजन संध्या का आयोजन भी किया गया, जिसमें विभिन्न भजन गायकों ने अपने अपने भजनों की प्रस्तुति दी। व्यास परिवार द्वारा आयोजित कार्यक्रम में पूर्व मंत्री राजकुमार रेणुआ व पूर्व पालिका अध्यक्ष संतोष कुमार इंदौरिया सहित नगर के गणमान्य लोगों ने शिरकत की। इस अवसर पर आयोजन समिति के राहुल व्यास व कुणाल व्यास ने अतिथियों व भजन गायकों का दुपट्टा ओढ़ाकर स्वागत किया। चूरू में अपने दोस्त की प्रथम पुण्यतिथि पर आज झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चों को फल वितरित किए गए। रामचंद्र सैनी ने बताया कि 18 जनवरी 2022 को उनके दोस्त विकास गुर्जर की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। आज उसकी प्रथम पुण्यतिथि पर झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चों को फल देकर श्रद्धांजलि दी गई है।